जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, भगवान सब समय में, सब देश स्थान में, सब वस्तुओं में तथा सब प्राणियों में विद्यमान हैं। समय, देश, वस्तु, प्राणी आदि सब के सब बदलने वाले हैं, निरंतर रहते नहीं। इसके विपरीत हम यानी स्वयं भी निरंतर रहने वाले हैं और भगवान भी। ऐसे भगवान को प्राप्त करने के लिए हमने ऐसी धारणा बना ली है कि जब संसार का कोई साधारण काम भी शीघ्र नहीं होता, तब जो सबसे महान है उन भगवान की प्राप्ति का कार्य शीघ्र कैसे हो जाएगा। परंतु वास्तव में सबसे ऊंची वस्तु सबसे सहज सुलभ भी होती है। भगवान सबके लिए हैं और सबको प्राप्त हो सकते हैं। स्वयं हमने ही भगवान की प्राप्ति में आड़ लगा रखी है। कि वे वैरागी त्यागी पुरुषों को मिलते हैं। हम गृहस्थियों को कैसे मिलेंगे? वे जंगल में रहने वाले को मिलते हैं। हम शहर में रहने वालों को कैसे मिलेंगे? कोई अच्छे गुरु नहीं मिलेंगे तो भगवान कैसे मिलेंगे? कोई बढ़िया साधन नहीं करेंगे तो भगवान कैसे मिलेंगे? आजकल भगवत प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले कोई अच्छे महात्मा भी नहीं रहे तो हमें भगवान कैसे मिलेंगे? हमारे भाग्य में ही नहीं है तो भगवान कैसे मिलेंगे? हम तो अधिकारी ही नहीं हैं तो भगवान हमें कैसे मिलेंगे? हमारे कर्म ही ऐसे नहीं हैं तो भगवान हमें कैसे मिलेंगे? इस प्रकार न जाने कितनी अड़चनें हमने स्वयं ही लगा रखी हैं। भगवान को हमने इन अड़चनों के पहाड़ों के ही नीचे दबा दिया है। ऐसी स्थिति में बेचारे भगवान क्या करें? हमें कैसे मिलें भगवान? पार्वती जी ने तप करने से शिव जी मिलेंगे ऐसा भाव रखकर स्वयं ही शिव जी की प्राप्ति में आड़ लगा दी थी। इसी कारण उन्हें तप करना पड़ा। तपस्या का भाव भीतर रहने के कारण तप करने से ही शिव जी मिले। इसी प्रकार भाव के कारण ही ध्रुव जी को 6 महीने के बाद भगवान मिले। भगवान के मिलने में वस्तुतः कोई देरी नहीं लगी। जिस समय ऐसा भाव हुआ कि अब मैं भगवान के बिना नहीं रह सकता, उसी समय भगवान मिल गए। किसी योग्यता के बदले में भगवान मिलेंगे, यह बिल्कुल गलत धारणा है। यह सिद्धांत है कि किसी मूल्य के बदले में जो वस्तु प्राप्त होती है वह वस्तु उस मूल्य से कम मूल्य की ही होती है। यदि दुकानदार किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचता है तो निश्चय ही दुकानदार ने उस वस्तु को 100 रुपये से कम मूल्य में खरीदा होगा। इसी प्रकार यदि हम ऐसा मानते हैं कि विशेष योग्यता अथवा साधन, यज्ञ, दान आदि बड़े बड़े कर्मों से भगवान मिलते हैं तो भगवान उनसे कम मूल्य के ही हुए। परंतु भगवान किसी से कम मूल्य के नहीं हैं, इसलिए वे किसी साधन संपत्ति से खरीदे नहीं जा सकते। यदि किसी मूल्य के बदले में भगवान मिलते हैं तो ऐसे भगवान मिलकर भी हमें क्या निहाल करेंगे, क्योंकि उनसे बढ़िया अधिक मूल्य की वस्तुएं, योग्यता, तप, दान आदि तो हमारे पास पहले से ही हैं। हम जैसा चाहते हैं वैसे ही भगवान हमें मिलते हैं। सुनो, 2 भक्त थे। एक भगवान श्री राम का भक्त था, दूसरा भगवान श्री कृष्ण का। दोनों अपने अपने भगवान को श्रेष्ठ बतलाते थे। एक बार वे जंगल में गए। वहाँ दोनों भक्त अपने अपने भगवान को पुकारने लगे। उनका भाव यह था कि दोनों में से जो भगवान शीघ्र आ जाएं वही श्रेष्ठ हैं। भगवान श्री कृष्ण शीघ्र प्रकट हो गए। इससे उनके भक्त ने उन्हें श्रेष्ठ बतला दिया। थोड़ी देर में भगवान राम भी प्रकट हो गए। इस पर उनके भक्त ने कहा कि आपने मुझे हरा दिया। भगवान श्री कृष्ण तो पहले आ गए, पर आप देर से आए, जिससे मेरा अपमान हो गया। भगवान श्री राम ने अपने भक्त से पूछा, तूने मुझे किस रूप में याद किया था? भक्त बोला, राजा धीराज के रूप में। तब भगवान श्री राम बोले, बिना सवारी के राजा धीराज कैसे आ जाएंगे? पहले सवारी तैयार होगी तभी तो वे आएंगे। कृष्ण भक्त से पूछा गया तो उसने कहा, मैंने तो अपने भगवान को गाय चराने वाले के रूप में याद किया था कि वे यहीं जंगल में गाय चराते होंगे, इसलिए वे पुकारते ही तुरंत प्रकट हो गए। दुशासन के द्वारा भरी सभा में चीर खींचे जाने के कारण द्रौपदी ने द्वारिका वासिन कृष्ण कहकर भगवान को पुकारा तो भगवान के आने में थोड़ी देर लगी।
इस पर भगवान ने द्रौपदी से कहा कि तूने मुझे द्वारिका वासिन, द्वारिका में रहने वाले कहकर पुकारा, इसलिए मुझे द्वारिका जाकर फिर वहाँ से आना पड़ा। यदि तू कहती कि यहीं से आ जाओ तो मैं यहीं प्रकट हो जाता। भगवान सब जगह हैं, जहाँ हम हैं वहीं भगवान भी हैं। भक्त जहाँ से भगवान को बुलाता है वहीं से भगवान आते हैं। भक्त की भावना के अनुसार ही भगवान प्रकट होते हैं। जाके हृदय भगति जैसी प्रीति, प्रभु तह प्रकट सदा तेहि रीति। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हु ही में जाना। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के बीच से अंतर्ध्यान हो गए तो गोपियाँ पुकारने लगीं, हे प्रिय, तुम में अपने प्राण समर्पित कर चुकने वाली हम सब तुम्हारी प्रिय गोपियाँ तुम्हें सब ओर ढूंढ रही हैं, अतएव अब तुम तुरंत दिख जाओ। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है इस प्रकार का चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही दिखा जा सकता हूँ। गोपियों की पुकार सुनकर भगवान उनके बीच में ही प्रकट हो गए। ठीक उसी समय उनके बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिला हुआ था। गले में वनमाला थी, पीताम्बर धारण किए हुए थे। उनका यह रूप क्या था? सबके मन को मथ डालने वाले कामदेव के मन को भी मथने वाला था। इस प्रकार गोपियों ने प्यारे दीख जाओ, दैत्य दृश्यताम ऐसा कहा तो भगवान वहीं दिख गए। यदि वे कहते हैं कि कहीं से आ जाओ तो भगवान वहीं से आते हैं। देखो, भगवान की प्राप्ति साधन के द्वारा होती है, यह बात भी यद्यपि सच्ची है, परंतु इस बात को मानकर चलने से साधक को भगवत प्राप्ति देर से होती है। यदि साधक का ऐसा भाव हो जाए कि मुझे तो भगवान अभी मिलेंगे, तो उसे भगवान अभी ही मिल जाएंगे। वे यह नहीं देखेंगे कि भक्त कैसा है, कैसा नहीं है। कांटों वाले वृक्ष हों, घास हो, खेती हो, पहाड़ हो, रेगिस्तान हो या समुद्र हो, वर्षा सब पर समान रूप से बरसती है। वर्षा यह नहीं देखती कि कहाँ पानी की आवश्यकता है और कहाँ नहीं। इसी प्रकार जब भगवान कृपा करते हैं तो यह नहीं देखते कि पापी है या पुण्यात्मा, अच्छा है या बुरा। वे सब जगह बरस जाते हैं, अर्थात प्रकट हो जाते हैं। पापी से पापी पुरुष को भी भगवान मिल सकते हैं। सदन कसाई और डाकुओं को भी भगवान मिल गए थे। भगवान तो सर्वत्र सर्वदा विद्यमान है, केवल आपके भाव की आवश्यकता है। अंतःकरण के शुद्ध होने पर वैसा भाव नहीं बनता, अंतःकरण के अशुद्ध होने पर वैसा भाव नहीं बनता। यह बात ठीक होते हुए भी वस्तुतः साधक के लिए बाधक है। शास्त्रों में पतिव्रता स्त्री की बड़ी महिमा गाई गई है कि भगवान भी उसके वश में हो जाते हैं। यदि कोई कहे कि हम में पातिव्रत भाव नहीं बन सकता तो यह उसकी भूल है। पापी से पापी पुरुषों को भी स्त्रियां पतिव्रता हुई हैं। पापी से पापी पुरुषों की भी स्त्रियां पतिव्रता हुई हैं और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पुरुषों की भी। भगवान श्री राम की पत्नी सीता जी भी पतिव्रता थीं और राक्षस राज रावण की पत्नी मंदोदरी भी पतिव्रता थी। ऐसा नहीं कि श्री राम की पत्नी तो पतिव्रता हो सकती है पर रावण की पत्नी नहीं। पातिव्रत धर्म का पालन करने के कारण ही मंदोदरी तो भगवान श्री राम को तत्व से जानती थी, परंतु रावण नहीं जानता था। वर्तमान कलयुग में तो भगवान सुगमता से मिलते हैं सज्जनों, क्योंकि अब उनके ग्राहक बहुत कम हैं। ग्राहक तो बहुत कम हो तो माल सस्ता मिलता है, क्योंकि तब बेचने वाले को गरज होती है। इसलिए ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए कि इस घोर कलयुग में भगवान इतनी सुगमता से कैसे मिलेंगे। अपना दृढ़ विचार कर लें कि चाहे दुख आए या सुख, अनुकूलता आए या प्रतिकूलता, हमें तो भगवान को प्राप्त करना ही है। यदि हम पहले अपने अंतःकरण को शुद्ध करने में लग जाएंगे तो भगवत प्राप्ति में बहुत देर लगेगी। हमारे उद्योग करने की अपेक्षा भगवान की अनंत अपार कृपा शक्ति हमें बहुत शीघ्र शुद्ध कर देगी। बच्चा कीचड़ से लिपटा भी हो, यदि माँ की गोद में चला जाए तो माँ स्वयं ही उसे साफ कर देती हैं। एक राजा सायंकाल महल की छत पर टहल रहे थे। सहसा उनकी दृष्टि नीचे बाजार में घूमते हुए एक संत पर पड़ी। संत अपनी मस्ती में चल रहे थे कि मानो उनकी दृष्टि में संसार है ही नहीं। राजा अच्छे संस्कार वाले पुरुष थे।
उन्होंने अपने आदमियों को उन संत को तत्काल ऊपर ले आने की आज्ञा दी। आज्ञा पाते ही राजपुरुषों ने ऊपर से ही रस्से लटकाकर उन संत को ऊपर खींच लिया। इस कार्य के लिए राजा ने उन संत से क्षमा मांगी और कहा कि एक प्रश्न का उत्तर पाने के लिए ही मैंने आपको कष्ट दिया है। प्रश्न है कि भगवान शीघ्र कैसे मिलें। संत ने कहा, राजन, इस बात को तुम जानते ही हो। राजा ने पूछा, कैसे? संत बोले, यदि मेरे मन में तुमसे मिलने का विचार आता तो कई अड़चनें आती और बहुत देर लगती, पता नहीं मिलना संभव होता भी या नहीं। पर जब तुम्हारे मन में मुझसे मिलने का विचार आया तब कितनी देर लगी। राजन, इसी प्रकार यदि भगवान के मन में हमसे मिलने का विचार आ जाए तो फिर उनके मिलने में देर नहीं लगेगी। राजा ने पूछा, भगवान के मन में हमसे मिलने का विचार कैसे आ जाए? संत बोले, तुम्हारे मन में मुझसे मिलने का विचार कैसे आया? राजा ने कहा, जब मैंने देखा कि आप एक ही धुन में चल रहे हैं और सड़क, बाजार, दुकानें, मकान, मनुष्य आदि किसी की भी तरफ आपका ध्यान नहीं है, तब मेरे मन में आपसे मिलने का विचार आया। संत बोले, राजन, ऐसे ही तुम एक ही धुन में भगवान की तरफ लग जाओ, अन्य किसी की तरफ मत देखो। उनके बिना रह न सको तो भगवान के मन में तुमसे मिलने का विचार आ जाएगा और वे तुरंत मिल जाएंगे। जय श्री राधे।